हमारे साथ में है। यस, सबसे पहले हम लेंगे पार्थ सर को लेंगे। पार्थ सर बताइए क्या आपको रिजल्ट मिले। यस। और मैं 5-7 उत्तर कोलकाता से। मेरे दो प्रॉब्लम मेजर थे। रात में नींद ठीक से नहीं होती जाता था। तो सेकंड रीजन का कारण था स्पॉन्डिलोसिस। तो पानी पीने और इस पे सोने से मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है। एकदम सुबह 5 बजे खुलती है। और दूसरा है कि जो सर चकराता था, मैं व्हीलर टू व्हीलर भी रन करता था तो कभी कभी गिर भी गया हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आपका स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम 90% रिकवर हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। की बात हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट लेते हैं ओमकार जी। यस सर, वेलकम। चलिए अनिल जी को लेते हैं। अनिल जी। हेलो हाँ जी, बोलिए सर। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। ये आपको किसी को भी नहीं करना है ना, ये चीज। अच्छा, सर ने किया, ओके। यस सर, बोलिए अनिल सर, बोलिए। यस, बालकरण जी। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार जी। और है ना, वीडियो ऑन करके ही अपना रिजल्ट शेयर करना है। मैंने अभी आपको ले लिया है। नेक्स्ट टाइम से जो भी होगा वीडियो ही ऑन करके बात करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ये। बताइए सर। हाँ, नमस्ते सर। मैं बालकन चौहान मऊ यूपी से बिलोंग करता हूँ सर। और सर मुझे पेट का बहुत मतलब की प्रॉब्लम था, जो कि मैं पानी पी करके और सो करके इस चीज़ को मैंने सही किया है। और दूसरी बात कि सर हमारा वेट बहुत कम था, करीब 52 kg के लमसम था। और आज के करीब में 55 से ऊपर हो गया है सर वेट। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का भी काम कर रहा है सर। और सबसे बड़ी चीज ये है सर कि हम लोग मतलब कि वेट कम करने की बात करते हैं, और जिसका वेट कम है उसको सर वेट बढ़ता भी है। आपको क्या रिजल्ट मिले थे वो बता। हाँ, ये मतलब आपने वेट के लिए लिया था या किस चीज के लिए लिया था? नहीं सर, हम तो मतलब पेट से मतलब कि प्रॉब्लम था हमको, मतलब कि पेट से इसके संबंध। लिए मैंने लिया था। और आज ओके। बहुत मस्त है हम। जो भी मतलब इच्छा करता है खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। यस, ओमकार जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ओमकारनाथ सिंह यूपी गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। मुझे सर शुगर की प्रॉब्लम थी सन 2011 से। पहले सेना में सर्विस करते थे, उस समय से पहले से ही चल रहा था। और हमको शुगर की प्रॉब्लम पकड़ ली। और दूसरा क्या हुआ कि 2011 से लेकर के 2022 तक हमें लगातार टैबलेट से मतलब पीछा नहीं छूटा। और 2023 में हमें राकेश जी से मुलाकात हुई और एक ही बार उन्होंने बोला कि हम हमारे पास शुगर के लिए पानी पीना है और सोना, दो ही चीजें काम है इसमें, तो आप इसको ले लेंगे और आप सही हो जाएंगे। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। मैंने उनके एक ही बार कहने पर मैंने उनको 3 मैट्रेस मंगाए, एक मिसेस के लिए, एक बच्ची के लिए और अपने लिए एक। और तीनों मैट्रेस का रिजल्ट जो है काबिल तारीफ रहा। और मुझे 2023 के अप्रैल में लिया था और इस महीने में ना अप्रैल चल रहा है, 1 साल हुए तकरीबन लिए हुए। और हमें कामयाबी का जो रिजल्ट आया, शुगर मेरा लेवल 300 से ऊपर आता था। और अभी जो है शुगर लेवल मेरा 110-15 पर हमेशा ही रहता है। खाने के लिए सब कुछ खाता हूँ, चीनी वाली चीजें भी खाता हूँ, आलू भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ। ये सारी चीजें खाने के बाद भी मैं सोचता हूँ शुगर लेवल बढ़ता क्यों नहीं अभी, अभी क्या हो गया। तो ये बोला जाता है एक ई बाइटोरियम बहुत ही काबिल तारीफ चीज है। और दूसरा क्या हुआ, हमारी मिसेस को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए जो मैट्रेस मंगाया था मैंने, उनको 2015 से थायराइड की दिक्कत थी। और उनके लिए ब्रेन में ऐसा सिर दर्द होता था कि मतलब रोना शुरू हो जाती थी।
और वो दवाइयां खा खा के वो भी परेशान हो गई थी। तो 15 से लेके 2022 में वैसे ही प्रॉब्लम चल रहा था। 23 में जाकर टैबलेट से पीछा छूटा और उन्होंने इसका 1 महीने तक इस्तेमाल किया और बिल्कुल थायराइड की नील हो गई। और अब उनका जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, रात में रोना धोना सब बंद हो गया। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, 1 महीने के अंदर ही आया सर। उसके बाद मेरी बच्ची जो लखनऊ में बीबीए कर रही है, उससे मैं परेशान हो गया था। हर महीने 10,000 की दवा उसको दिलानी पड़ती थी। उसकी प्रॉब्लम थी, शरीर में ज्यादा वीकनेस था और उसको जो है मतलब कोई भी चीज खाती थी उसको हजम नहीं होता था। उसको मतलब जैसे शरीर में दीमक लग गया, उस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी उसको। तो वो काफी प्रॉब्लम हो गई थी, कमजोरी वीकनेस बढ़ती जा रही थी। तो बाद में मैंने चेकअप कराया तो बोला इसको कुछ ऐसा क्षय रोग की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके लिए भी एक मैट्रेस आया, तो वो भी इस्तेमाल शुरू की। अभी वो लखनऊ में ही बैठे बैठे बीबीए कर रही, हम गाजीपुर में है। तो प्रॉब्लम मुझे उसकी सॉल्व हो गई और उसकी शरीर का जो है मतलब क्या बोलते हैं, शरीर की बनावट और शरीर के अंदर जो है वेट भी बढ़ गया, वेट कम हो गया था पहले और सब सही होने लगा। तकरीबन 2 महीना जाते जाते वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। तो नेक्स्ट लेते हैं अनिल जी को। थैंक यू सर। नाम मेरे को नाम बोलने का मौका दिया। नाम अनिल खंडेलवाल, अलवर से। मेरे को 20 साल से सांस की तकलीफ थी। बीपी था 3 साल से और घुटनों में दर्द था 2-3 साल से। मैं सांस की तकलीफ से विशेष परेशान था और आज मैं मेरे को लगभग एक सवा महीना हो एक सवा साल हो गया। 8 महीने से 8-9 महीने से कोई दवा नहीं ले रहा किसी तरह की और पूरा तरह स्वस्थ हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। यस, नेक्स्ट लेते हैं हम इकराम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मैं इकराम मौर्य यूपी गाजीपुर से बिलोंग करता हूं। सर मुझे 2011-12 से ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं बगैर पानी पिए खाना नहीं खा सकता था। ओवर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। चूंकि जब कि मैं होम्योपैथ की प्रैक्टिस भी करता हूं और अपने डिपार्टमेंट का पूरा ट्रीटमेंट मैं कर चुका था, चूरन सूरन सब कुछ, मदर टिंचर डायलिसिस सब कुछ यूज कर सके थे सर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। 2 दिन 4 दिन के लिए आराम होता था, लेकिन जब भी मसालेदार सब्जी बन जाती थी, पनीर बन जाती थी, तो बगैर एक घूंट पानी पिए हम खा नहीं पाते थे और मैं एकदम निराश हो गया था। 2023 फरवरी मार्च के अंदर राकेश जी के द्वारा इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, तो मेरी मजबूरी था कि विश्वास करें या ना करें, लेकिन मुझको ठीक होना है तो विश्वास करना था। तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया जिसका हमको 10-15 दिन के बाद में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। और मेरी मैडम जी को भी सोराइसिस की प्रॉब्लम 20-22 साल थे थी, उसने भी यूज करना शुरू किया और आज वो भी बिंदास हैं, हम भी बिंदास हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सागर सर को कि जिनके माध्यम से प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच रहा है और लोग दवा मुक्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर, थैंक यू वेरी मच। तो देखो आपने देखा ना सबने कि रिजल्ट कितने शानदार हैं इनके, और ये रिजल्ट आते कैसे हैं ये भी हम समझेंगे। केवल केवल बताना नहीं है कि मैट्रेस लिया पानी पिया, मतलब आपको नहीं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये बायोमैग्नेट है क्या, ये कैसे काम करता है सब चीजों पे। भाई इस पे भी काम किया, इस पे भी काम किया, सोराइसिस पे भी कर गया, अस्थमा पे भी कर गया, करता कैसे। तो आप इसको भी जरूर समझिएगा। तो रिजल्ट हम और ले लेते हैं उसके बाद में। तो रामलाल जी को इनवाइट करता हूँ सर, आप भी बताइए क्या रिजल्ट रहे कैसे। हेलो सर, नमस्कार। आवाज आती है सर? बिल्कुल सर। हाँ, मैं रामलाल अहमदाबाद गुजरात से बात करता हूँ। मुझे 2021 में कुछ शरीर में सर्जरी हुआ था। ये सर्जरी होने के बाद में शरीर में इतना वीकनेस हो गया था कि मेरे घर के लोग डर गए थे कि अभी क्या होगा। लेकिन जब मैंने ये लिया तो मुझे 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट मिला है, ऐसा रिजल्ट मिला है। मैं अभी 18 घंटे काम करता रहता हूँ ई बायोटोरियम, सिर्फ ई बायोटोरियम के लिए। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारा ई बायोटोरियम का मैट्रेस यूज करो, पानी पियो और मस्त रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यस, तो मामराज जी आप अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, सभी साथियों को नमस्कार। मैं मामराज बुनकर श्यापरा से। मुझे सर साइटिका थी
साइटिका और नाभि की प्रॉब्लम थी मुझे। तो मैंने सर के कहने से मंगवाया और इसको विश्वास करके मैंने 2.5 महीने प्रयोग किया। तो 2.5 महीने क्या है, मेरे को 15 दिन में धीरे 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 मेरे को रिजल्ट आने लगे। साइटिका इतनी भयंकर थी कि मैं 15 किलोमीटर से ज्यादा बाइक नहीं चला सकता था, ना अच्छी तरह से सो सकता था, पेट के कारण खा नहीं सकता था। मुझे 2.5-3 महीने में ऐसा रिजल्ट आया। तो मैंने घर वालों से बात करी कि अपने बच्चे के है डिस्क की प्रॉब्लम है, इसको भी देखे देखें अपन। बच्चे के 4 नंबर 5 नंबर में प्रॉब्लम थी, उसको भी सुलाया। उसको भी करीबन 1.5 महीना कंटिन्यू सुलाया, तो उसको भी धीरे धीरे आराम आया। आज उसको पता ही नहीं है कि कौन सी तारीख को उसको दर्द हुआ था। मेरे सर बच्ची के थायराइड था 7.4, तो उसको मैंने यूज करवाया, वो भी करीबन 2 महीने बाद में 4.4 आ गया सर। मिसेज के जैसे रात को सो के उठती थी तो पूरे शरीर पे ही सोजन आ जाता था, जैसे अंगुलियां सूज जाता था पूरा शरीर ही। तो उसने भी, मैं जैसे ड्यूटी पे चला जाता तो वो दिन में काम में लेती थी उसको। तो करीबन 3-4 महीने बाद में मेरे को बताया कि मेरे को जो ऐसी प्रॉब्लम थी वो मेरी ठीक हो गई। तो मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे ऐसा दिलाया, जो मैं आज स्वस्थ फील करता हूँ और मैं सुकून की जिंदगी जीता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। तो लास्ट मंजू जी को लेके फिर इस पे बातचीत करते हैं कि ये बायोमैग्नेट है क्या। तो चलिए, तो इसके बाद क्या करना है आपको, जो ये सेशन में आपको अभी बताने वाला हूँ, इसके बाद वापस से आपको रिजल्ट शेयर करने हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आज एक स्पेशल रिजल्ट पे हम बातचीत करेंगे। जैसे होता है ना, अलग अलग रिजल्ट मिले, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, आप सब जिन्होंने बता दिया उनको छोड़ के रेजेंट करेंगे कि नींद में किस किस को रिजल्ट मिला है। नींद में सिर्फ रेजेंट करेंगे, बाद में मैं शेयरिंग देखता हूँ बाद में। सिर्फ रेजेंट करेंगे, अच्छी नींद किस किस को आने लग गई है प्रोडक्ट यूज करते ही। बस केवल रेजेंट करके छोड़ देंगे, यस वस नहीं लिखना आपको, रेजेंट ही करना है। तब तक मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, आप सब लोग उसको करिए, रेजेंट करिए जब तक। यस, अच्छी नींद किस किस को आने लग गई। देखो, क्यों मैंने ये पूछा आपसे, क्योंकि नींद को हम समस्या नहीं समझते हैं। हमें लगता है नींद तो आना ही चाहिए था। आपको पता है नींद की इंडस्ट्री, मतलब स्लीप इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पता है आपको? अभी उसके बारे में भी बताएंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज जितनी भी चीजें मार्केट में आ रही हैं, आप भले एसी लो, भले कूलर लो, भले गद्दे लो, भले बेड लो, ये सब का पर्पज एक ही है, आपको नींद आनी चाहिए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी एक ही पर्पज है कि आपको नींद आएगी तो अगले दिन आप फ्रेश उठेंगे और काम करेंगे। तो नींद अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और किसी को लगता है नहीं नहीं नींद तो ऐसा ही है, तो सिर्फ 2 रात जग के देख लीजिए आप। रात को 8 घंटे जो आप सोते हो, ये नेक्स्ट डे 16 घंटे 24 घंटे काम करने के लिए, 16 घंटे काम करने के लिए जरूरी है। 8 घंटे नहीं सोए तो 16 घंटे काम नहीं कर पाए। तो चलिए, ये सब रिजल्ट में मैं 2-3 लोगों से बाद में रिजल्ट लेने वाला हूँ कि किस किस को नींद में रिजल्ट आए, और पहले कैसे नींद नहीं आती थी, फिर उसका क्या प्रभाव होता था और अभी क्या फायदा है, वो तो अपन लेंगे। मैं आपको थोड़ी साइंस पे ले चलता हूँ, बायोमैग्नेट। अच्छा, जानना चाहते हैं क्या? पहले तो ये तो बताओ कि ऐसा नहीं हो कि मैं ही जबरदस्ती आपको बता रहा हूँ। क्या ये जानना चाहते हो कि एक्चुअल साइंस क्या है? वैसे आपको सबको पता है जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। लिखो जरा आप चैट बॉक्स में, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो जी, बहुत बढ़िया, जानना चाहते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, ये आपके सामने कुछ मैं फोटो दिखा रहा हूं आपके सामने। ये फोटो क्या है, इनको आप खुद भी समझिएगा और अच्छी तरीके से देखिएगा किस किस चीज की, आप लिखते भी जाइए इनके साथ साथ, है ना। ये किस किस चीज की फोटो है, ये बताइए कौन सा रोग है ये, आपको क्या लगता है क्या है ये फोटो? सेकंड में क्या है, थर्ड क्या है? फोटो देखते ही हमें अंदाजा लग जाता है ना। ये लीवर की समस्या है, ये वेरिकोज वेन है, ये पैरालिसिस है, ये ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन से संबंधित, पाइल्स से संबंधित, बीपी की समस्या। अब मैं आप में से बस एक ही क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि आप देखो इंटेलिजेंट तो सब हैं। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं,
उस वायरस का नाम भी लिख दें, उस जीवाणु कीटाणु विषाणु का नाम भी लिख दें जिनकी वजह से ये रोग होता है। आपने रोगों के नाम तो बता दिए, बहुत बढ़िया बताया आपने, लेकिन अब ये भी बता दें कि रोग होते क्यों हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखें आप। ये किसी को भी नहीं पता चल रहा कि ये रोग हो क्यों रहे हैं। अब आप लिखेंगे, कुछ लिखा है किसी ने, यस नहीं लिखना, ब्लड सर्कुलेशन, ये तो आप लोगों को पता है। ये रोग हुए क्यों, क्या कारण था, ब्लड सर्कुलेशन खराब क्यों हुआ हमारा। हाँ, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गई, खाना पीना। अब देखिए बात को समझिएगा कि अगर सवाल ये है कि ये खाने पीने की वजह से ये समस्याएं होती हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा और आपको पता चलेगा कि क्यों बायोमैग्नेट जरूरी है। जो भी हमारा खान पीन है, जो भी आपका है, क्या वो चेंज हो सकता है कभी? क्या आप हवा चेंज कर सकते हैं? क्या आप पानी चेंज कर पा रहे हैं? क्या आप खाना चेंज कर पा रहे हैं? ठीक है, घर में आपने आरओ लगा भी लिया या कुछ और लगा लिया, घर में कुछ और चीजें कर ली, लेकिन बाहर तो आप जा रहे हैं, दिन में बाहर तो रहते हैं, ड्यूटी पे तो रहते हैं। और आगे क्या लगता है आपको, एक और सवाल समझिएगा, आगे ये चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी या और खराब होंगी? हवा पानी खाना और खराब होगा या और अच्छा होगा, आपको क्या लगता है अपने आप? इसका मतलब है ये तो बढ़ेगा, और ये जब बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम। पता है सबको, क्या उपाय है? कोई तरीका है जिससे हवा को अच्छा किया जा सके, पानी को अच्छा किया जा सके? नहीं। आप अपने बेस पे काम करते रहिए, आप समाज को, देश को की प्रगति में अपना योगदान देते रहिए। कि आप कैसे देंगे भाई? जितने ज्यादा पेड़ आप लगा सकते हैं वो करिए, पानी का जो मिस यूज है उसको रोकिए। बहुत सारी चीजें आपके सामने, वो तो आपको करना ही है, लेकिन फिर भी आप उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे कि आप ठीक होने लग जाए। इसका मतलब बीमारियां तो होंगी। अब दवाओं, सब्जियों में जो दवाएं डलती हैं उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? शरीर पे। कितनी खतरनाक चीज, आप अंदाजा लगाइए कि मिट्टी में पहले उसको डाला गया आज, फिर 6 महीने बाद फसल हुई, 6 महीने तक भी वो फसल के अंदर ही था, और 6 महीने बाद जब आपने फसल को खाया, गेहूं खाए, चावल खाए, तो वो आपके शरीर में पहुंच के फिर नुकसान दिखा रहा है। उसका अंदाजा लगाइए, उसका लेवल देखिए आप उसका। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि ये चीजें तो कंट्रोल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या हुई? आपकी बीमारियां भी कंट्रोल नहीं हो सकती। अब क्या करें जी? तो ऊपर वाले ने क्या किया है, ऐसा क्या किया कि हमें इसमें हेल्प मिल सके? तो चलिए उसके बारे में हमें जानना है। तो आप जब किसी को समझाते हैं, किसी से बात करते हैं, ये 2 सवाल जरूरी है कि क्या इन पे कंट्रोल किया जा सकता है, आगे बढ़ेगा या कम होगा, ये बात जरूर करें। अब है आगे कि ये ठीक कैसे हो, और ये तो साहब आगे बढ़ती रहेंगे तो इसका मतलब है 100 साल की उम्र वाला व्यक्ति तो 20-25 साल का ही बचेगा, अभी आगे तो और गंदगी बढ़ेगी। तो देखिए, ये जो भी चीज है ये आपके शरीर में पहुंचेगी, और ये छोटी छोटी जो ये वेन्स दिख रही है, इस वेन्स में छोटी छोटी जो चीजें दिख रही हैं, इनको ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये ब्लड सेल्स का काम क्या है? ये इनके अंदर पोषण भरा हुआ है, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स, ये सब चीजें आपके ब्लड के द्वारा ऐसे बहती हुई, ये समझो आप तक पहुंचती है, आपके हर पार्ट तक पहुंचती है। ऊपर दिख रहा है आपको, और इसी के अंदर, इसी ब्लड में वो गंदगी भी पहुंची हुई है। ये क्या करती है, ब्लड सेल्स इस गंदगी को लेके भी पहुंचती हैं, कहीं ना कहीं जाती हैं, लेकिन वो कहाँ जाती हैं? किडनी और लीवर के पास। तो इन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजों को उठाया, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स को, और आपके शरीर के हर पार्ट तक पहुंचा दिया। और इधर दूसरी तरफ खराब खराब चीजों को उठाया, जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, ऐसी चीजों को, और इनको किडनी लीवर तक पहुंचा दिया। अगर ये प्रॉपर सिस्टम चलता रहता है, लगातार ये सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो गंदगी आएगी, बाहर जाएगी, गंदगी आएगी, बाहर जाएगी। जैसे आपके घर में रोज शाम को कचरा हो जाता है, आपकी मैडम सुबह उठती हैं, झाड़ू लेती हैं, गंदगी बाहर। आपकी मैडम रोज सुबह उठती हैं, झाड़ू लगाती हैं, गंदगी बाहर। लेकिन आप मुझे बताइए, अब अगले दिन मैडम जी बीमार है, उस दिन क्या रहेगा? कचरा घर के अंदर ही रहेगा, और उसी दिन मेहमान आ जाते हैं, यानी उसी दिन ब्लड रिपोर्ट आ गई आपकी। तो कचरा कहाँ था? ब्लड में। और वो जो कचरा है, उस कचरे का जो नाम है वही बीमारी है। अगर वो यूरिया है तो यूरिया से संबंधित, अगर वो तेल है तो कोलेस्ट्रॉल बन गया, अगर वो शुगर है तो शुगर की बीमारी हो गई। अब शुगर कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हम में यहाँ जो बैठा है जिसमें शुगर ना हो, जिसके ब्लड में।
सबके शुगर है, लेकिन अंतर क्या है उसका, वो शुगर ज्यादा मात्रा में जब हो जाती है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। पानी में आप शुगर मिलाइए और जब उसको छानेंगे तो सादा पानी जल्दी छनेगा, शुगर वाला नहीं छनेगा। और जब गाढ़ा हो गया, अब क्या होगा, तो शुगर कुछ बीमारी नहीं है, वो शुगर की वजह से जो गाढ़ापन है, जब उसकी वजह से आपके शरीर में जो ब्लड सेल्स है वो पोषण लेके जाना चाह रही थी, तो पतली पतली वेन्स में वो ब्लड एंट्री नहीं कर पाए। अभी बताइए उस अंग तक पोषण पहुंचा क्या? और उसमें सबसे पहला पार्ट है आपकी आंखें। तो शुगर पेशेंट के क्या कहते हैं, आंखें खराब हो गई जी शुगर से, शुगर की वजह से ब्लड गाढ़ा हो गया, आंखों के पास पोषण नहीं पहुंचा। फिर आपकी किडनी के पास, क्योंकि किडनी में भी ऐसा ही है, फिर हार्ट के पास। तो आपको सबसे पहले यही चीजों में समस्या है। फिर कहते हैं शुगर पेशेंट को जब चोट लग जाती है ना, तो जल्दी ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? कौन ठीक करता है उसको? आपका ब्लड ठीक करता है। और ब्लड का भाव कैसा है? गाढ़ा। वो पहुंच ही नहीं पा रहा वहां पे ठीक करने के लिए। वो जो चीजें आप ले रहे हैं, दवाइयां समझिए कुछ भी, उसको ठीक करने के लिए वो पोषण वहां पहुंच ही नहीं रहा है, तो चोट कैसे ठीक होगी? बहुत समय लगेगा उसमें। अब चीजें समझ में आ रही है कि वो शुगर कहाँ पे। अब दूसरी चीज, शुगर को ठीक कौन करेगा? शुगर को ठीक करेगा हार्मोन। कौन सा हार्मोन? बताइए जरा, कौन सा हार्मोन है जो शुगर को ठीक करेगा? प्रकृति ने सब चीजें ठीक कर रखी हैं। जब आपकी शर्ट के ऊपर मिट्टी लगती है तो आप डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं। जब आपकी शर्ट के ऊपर पेंट लग जाता है तो डिटर्जेंट पाउडर से साफ नहीं होता, थिनर से साफ होता है। ऐसे ही जब आपके ब्लड में शुगर मिल गई है तो पानी से साफ नहीं होगी, इंसुलिन चाहिए उसके लिए, हार्मोन्स। तो आपका शरीर हार्मोन्स को स्त्रावित करता है और हार्मोन शुगर को बर्न कर देती, जला देती। हो गया सिस्टम, प्रकृति का सिस्टम। लेकिन ये हार्मोन आया कहां से? बीटा सेल से। और सेल क्या है? कमजोर। तो बीटा सेल्स में जितना इंसुलिन निकलना चाहिए उससे ज्यादा शुगर है। तो थोड़ा सा शुगर बर्न हो गया, थोड़ा बच गया। जो बच गया वो ब्लड में है, जो ब्लड में है वो ब्लड को गाढ़ा बना देगा। लगातार ब्लड जब गाढ़ा रहेगा, धीरे 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 आपका जो पार्ट है वो खराब होता चला जाए। अब आपको समझ में क्या आया? इंसुलिन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होगी। अब इंसुलिन कौन बढ़ाएगा? आपकी बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स आपकी कमजोर हैं, तो ताकतवर किसको करना है? बीटा सेल को। और हम क्या करते हैं, इंसुलिन बढ़ाना है, कहां से लाएं जी? तो एक टैबलेट ले लेते हैं जो इंसुलिन बनाती है या इंसुलिन को बनाने में मदद करती है। तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो बीटा सेल्स को ताकतवर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो ये मैंने आपको शुगर के ऊपर बात बताई। अभी दूसरा टॉपिक और आएगा आगे, उसको समझते हैं। देखिए उसी, वापस उस फोटो को देखिएगा ध्यान से। इसी में मैं आपको बीपी और बताता हूँ। जब इस तरीके से गंदगी अंदर एंट्री कर जाएगी तो आपके ब्लड वेन्स में जगह कम बचेगी। और जगह कम बचेगी तो ब्लड का प्रेशर होता क्या है? आपको लगता है जब मैं नलकी को दबाऊंगा, कोई पाइप है, आपने पानी में से कई बार गाड़ी साफ करी होगी, तो हम कहते हैं पाइप दबाएंगे ना तो पानी कम निकलेगा। बिल्कुल सही है, कम निकलेगा, लेकिन प्रेशर से निकलेगा। देखा आपने कभी नलकी को आगे से दबा के? वो प्रेशर से मिट्टी साफ हो जाती है। ऐसा ही जब ब्लड सेल्स के अंदर ज्यादा गाढ़ापन आ जाता है तो गंदगी दीवारों पे चिपकने लगती है और आपका जो डायामीटर है नलकी का, वेन का, वो कम हो जाता है, तो ब्लड उसमें से तेजी से निकलता है। उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब कमी, समस्या क्या थी कि आपकी दीवारों पे गंदगी जम गई है। क्यों जम गई? क्योंकि आपका ब्लड स्लो हो गया, डाउन हो गया, गाढ़ा हो गया, वो चिपकने लग गया। अब क्या करें जी? तो जो आप टैबलेट लेते हो वो आपकी जो वेन है उसकी डायलेसिटी बढ़ा देती है, मतलब उसको लचीलापन कर देती है, जिसकी वजह से जब ब्लड जाने लगता है तो नलकी थोड़ा खुल जाती है, चौड़ी हो जाती है। उससे क्या होगा? ब्लड आराम से जाएगा, तो आपको लगता है ब्लड प्रेशर कम हो गया। लेकिन जब बार बार किसी रबड़ को आप खींचेंगे, छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे, अब 15-20 दिन, 15-20 बार के बाद देखना वो रबड़ वापस उस जगह जाएगा ही नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा रह जाएगा। ऐसे ही आपकी नसों में खुलापन रह जाता है, जिसकी वजह से एकदम हाईली आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब वो नसें वापस वहां नहीं आएंगी, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है उसकी। उसको हार्डनेस बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं नसों की। अब क्या होगा जी? फिर आपको 2 टैबलेट चाहिए उसको खींचने के लिए। फिर आपकी एक टैबलेट 5 mg नहीं 10 mg चाहिए। फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, टैबलेट बढ़ती जाएगी। लेकिन नेचुरल सिस्टम क्या था? गंदगी जो है उसको साफ कर दो। कैसे गंदगी साफ होगी?
आपको पता है कैसे गंदगी साफ होती है। डिटर्जेंट की गंदगी मिट्टी साफ करती है, थिनर की गंदगी पेंट साफ करती है। आपके शरीर में जो चिपका हुआ थक्के बने हुए हैं, थक्के कोलेस्ट्रॉल जो चिपका हुआ उसको कौन साफ करेगा? आपका मैग्नेट का पानी। आपकी ब्लड सेल्स जितनी ताकतवर होंगी उतनी सफाई अच्छी होगी, जितनी घरवाली एक्टिव होगी उतनी घर की सफाई अच्छी होगी, बीमार होगी कम सफाई होगी। कहते हैं ना, तो आपको एक्टिव किसको करना है? आपकी ब्लड सेल्स को। और ब्लड सेल्स कब एक्टिव होंगी? जब उनको उनका भोजन मिलेगा। आपके बच्चे का भोजन पता है क्या है? छोटा बच्चा हो तो 1 साल का, घर का खाना अलग है, लेकिन आप उसको बोलो बेटा 1 घंटे पहले चॉकलेट मिलेगी, जाइए काम करके चॉकलेट मिलेगी, वो चॉकलेट के लिए काम कर रहा है। देखो क्यों? क्योंकि वो उसको एनर्जी देता है उस समय। तो हमारी ब्लड सेल्स को क्या है? पिज्जा विज्जा कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या देना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसकी उसकी डिमांड टैबलेट नहीं है, उसकी डिमांड है ऑक्सीजन, टैबलेट नहीं है। तो ऑक्सीजन देने से उसको फायदा होगा। ऐसे ही बच्चे के लिए, 2 साल का बच्चा है, उसके लिए एक तो लाइए रिमोट की कार और एक असली कार। आपको पता है बच्चा कौन सी कार से खुश होगा? दोनों कार खड़ी कर दीजिए और उसको बोले बेटा तेरे लिए लेके आओ, बताओ जरा कौन सी कार के खुश होगा? रिमोट वाली या ओरिजिनल कार से? बताओ जरा। रिमोट का आर लिख सकते हैं, ओरिजिनल का हो। हाँ देखो आयुब जी ने लिख दिया ना, क्योंकि बच्चे को उस समय उस कार का पता ही नहीं है, ना वो चला सकता है, तो वो उससे खुश नहीं होगा। आप कितना भी कुछ दे दें शरीर को, उसको रिमोट की कार ही चाहिए, उसको उसको ऑक्सीजन ही चाहिए। और आप चेक कर लो, जितना ज्यादा बीमार होते हो उतना सब कुछ बंद करके डॉक्टर ऑक्सीजन चालू करता है। तो ये बात में कहाँ तो राय है? जब सबसे ज्यादा सीरियस कंडीशन में होते हो तो सबसे ज्यादा सब कुछ बंद करके ऑक्सीजन चालू करता है। तो सोच के देखो उस ऑक्सीजन में कितनी ताकत होगी, है ना? तो वो ऑक्सीजन है आपका। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो 2 चीजें मैंने क्लियर कर दी। हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि सोने से और पानी पीने से ये इतनी खतरनाक बीमारियों को हम टाटा बाय बाय कर सकते हैं, इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल मैजिक जैसी लगती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये मैजिक नहीं है, ये मैग्नेटिक है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, आपको भी पता है। इन 5 तत्वों में जो तत्व पृथ्वी तत्व है उसका बड़ा रोल है। 2 चीजें उसमें, एक ग्रेविटी फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स। दिख रहा है आपको नीचे लिखा हुआ? अब ध्यान से समझिएगा, मैंने पत्थर को उछाला, वो नीचे ही आएगा। जब आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये पृथ्वी ने खींचा है, तो इस बात पे भी विश्वास करिए कि ये आपके आयरन ब्लड को धकेलती भी है। क्योंकि बिना मोटर के आप पानी पाइप में लगा दीजिए, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, पानी हमेशा नीचे ही रहेगा। तो आपका जो शरीर है उसमें भी पाइप हैं छोटे छोटे, उन पाइप में ब्लड नीचे ही आ जाना चाहिए। ऊपर क्यों जा रहा है अपने? ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि नीचे से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स है वो आपके ब्लड को ऊपर धकेलता है। यानी अभी हमें समझ में क्या आया कि अगर हमारे शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन चलाना है तो मैग्नेटिक फोर्स के संपर्क में रहना पड़ेगा। कौन सा वाला? पृथ्वी का मैग्नेटिक फोर्स। और ये क्यों चलता रहता है? तो आपको बाजार में खिलौना मिलेगा जो मैग्नेट का आता है, उसमें जैसे चिड़िया रहती है ना, या आप समझिए उसमें मुर्गे जैसा कुछ रहता है, वो अपने आप ही नीचे जाएगा, पानी की एक बूंद उठाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा। और वो है मैग्नेटिक का। एक बंदर है जो ऐसे झूलता रहता है, वो मैग्नेटिक से चलते हैं, यानी पुल पुश टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। जब वो नीचे जाता है तो मैग्नेट धकेल देता है, जब ऊपर जाता है तो ऊपर वाला मैग्नेट नीचे कर देता है उसको, क्योंकि प्लस माइनस होता रहता है। और वो पूरी जिंदगी ऊपर नीचे चलता रहता है, पूरी जिंदगी, और कभी रुकता नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को और किसी एनर्जी की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक ऐसे ही आपका ब्लड। लेकिन अगर उसको रोकना है तो दोनों मैग्नेट को अलग कर दीजिए या मैग्नेट से दूर कर दीजिए। ठीक ऐसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है, और इस चलने की प्रक्रिया को सर्कुलेशन बोलते हैं। और इस सर्कुलेशन में क्या रहता है? वो चलता रहता है, अच्छी चीजें शरीर को देता रहता है, खराब चीजें बाहर निकालता रहता है, अच्छी चीजें शरीर को देता रहता है, खराब बाहर निकालता रहता है। लेकिन जब चलेगा ही नहीं तो खराब निकालने के लिए कहाँ जाएगा? अच्छी पहुंचाने के लिए कहाँ जाएगा? कहाँ है वो चीजें? वो ब्लड में ही है। जो ब्लड में है वो बीमारियां है। कुछ भी चीज हो जी, तभी तो डॉक्टर कहते हैं बाहर का खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि उनको पता है ब्लड गाढ़ा है, सर्कुलेशन डाउन है, खाएगा तो ब्लड में जाएंगी, ब्लड में जाएंगी तो बाहर नहीं आएंगी, बाहर नहीं आएंगी तो ब्लड में रह जाएंगी, और शुगर बढ़ जाएगी।
आप ध्यान से देखिएगा, चेक करिएगा, जो लगभग 35 साल से 45 साल के जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चेक करिएगा, हमसे ज्यादा मीठा हमारे बुजुर्ग खाते थे। तो शुगर अगर मीठे से बढ़ती, लेकिन हमसे ज्यादा पृथ्वी के संपर्क में कौन रहते थे? हमारे बुजुर्ग रहते थे। तो खेल मीठे का नहीं था, खेल पृथ्वी का था। हमसे ज्यादा तेल की भी बात कर रहा हूं मैं, तेल का मतलब घी। आज जो आप महीने भर घी चलाते हैं ना, वो सप्ताह भर चलता था। तो घी कौन ज्यादा खाता था? वही, लेकिन रहते कहां थे? मिट्टी के साथ। तो आपको शुगर खाना है, आपको घी खाना है, तो मिट्टी के संपर्क में रहो, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा। इसलिए बंद होता है। चालू करना है तो मिट्टी के संपर्क में चालू करो। तो हमने शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया, क्या कि यार खाएंगे नहीं तो जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं तो जरूरत नहीं, तो वो पोषण तो कम हो गया शरीर का, लेकिन मिट्टी के संपर्क में आप नहीं हो तो आगे का कार्रवाई होगी नहीं। चलो और आगे चलें। तो अपने जो रक्त है उसका काम क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो 2 चीजें लिखी हुई हैं, खराब चीजों को गुर्दे और यकृत से बाहर निकालना, अच्छी चीजों को शरीर तक पहुंचाना, यही लिखा हुआ है इसमें पूरा। ये मेरा कोई लिखा हुआ नहीं, कटिंग है। आप पेपर उस पे भी जाएंगे, यूट्यूब पे, गूगल पे भी जाएंगे, लिखेंगे मानव शरीर में रक्त का महत्व, रक्त का कार्य, तो यही चीज निकल के आएगी। ये हमने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक बना हुआ है ना। तो अपन ने इसको कुछ किया ही नहीं। पहले ब्लड सर्कुलेशन कैसे अच्छा रहता था, अब क्यों नहीं रहता? सवाल है कि नहीं ये बात? तो कैसे अच्छा रहता था वो दिखाता हूं मैं आपको। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी हमारी हेल्थ में कैसे काम करती थी। ध्यान से समझिएगा, ये स्लाइड अगर समझ में आ गई तो खेल हो जाएगा। हर आदमी चाहता है कि उसकी बॉडी जो है वो अच्छी दिखे, अच्छी हो, हेल्दी हो। चाहते हैं ना हर आदमी? यस, हर आदमी का इच्छा रहती है उसकी बॉडी हेल्दी। अब दूसरा देखिएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, हम ये समझ पाए। तो बॉडी हेल्दी कैसे होगी? जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कैसे होगा? जब आपका ब्लड अच्छा होगा, मतलब पतला होगा। अब ब्लड अच्छा कैसे होगा? जब आपका ब्लड सेल्स अच्छी होंगी। यहीं तक थे ना हम, ये बात समझ गए थे। अब ब्लड सेल्स अच्छी कब होंगी, बताओ जरा। ब्लड सेल्स का भोजन क्या है? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। आज मैं आपको जो स्लाइड बता रहा हूं ये आपको बहुत काम आने वाली है। ब्लड सेल्स अच्छी कब होंगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी। बहुत बढ़िया नीला जी, बहुत बढ़िया आयुब जी। तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन दे इसको। अब ऑक्सीजन शरीर में डाली तो नहीं जा सकती डायरेक्टली। आप अगर सांस अभी 2 दिन का सांस इकट्ठा ले सकते हैं क्या? 1 मिनट का ही नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ऑक्सीजन अच्छी कैसी हो? तो शरीर में ऑक्सीजन को कौन खींचेगा पता है आपको? ऑक्सीजन अच्छा करना है तो आपको अपने शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा करना होगा। इसलिए कहते हैं आपका आयरन लेवल, ये हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, डॉक्टर सबसे पहले रिपोर्ट में यही देखता है। कौन खींचेगा ऑक्सीजन को शरीर में? आपका आयरन खींचेगा, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कब अच्छा हो? क्योंकि आयरन कब अच्छा होगा? जब आपके शरीर में मैग्नेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि देखिए मैग्नेट में आयरन में एक कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है, क्या कि लोहा मैग्नेट को, चुंबक को, और चुंबक लोहे को खींचता है। अब खींचने की प्रक्रिया में एक चीज और है यहाँ पे, आयरन में भी 2 चीजें होती है, माइनस और प्लस, और मैग्नेट में भी 2 चीजें होती है, माइनस और प्लस। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो पुल पुश टेक्नोलॉजी हो जाती है, एक जैसे आते हैं तो खिंचाव हो जाता है, और बार बार खिंचाव और बार बार एक फेंकने का काम चलता रहेगा। इसको पुल पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिससे आपका ये सिस्टम पूरा चलता है। तो अब मैग्नेट एनर्जी कहां से मिलती है? तो मैग्नेट एनर्जी मिलती है हमें पृथ्वी से। जब पृथ्वी घूमती है घर्षण पैदा होता है, घर्षण से मैग्नेटिक एनर्जी पैदा होती है। अब आया समझ में आपको कि पहले लोग अच्छे क्यों थे, क्यों जरूरत नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये भी आ सकता है आपके कि अब क्यों जरूरत है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। और पहले क्या फायदा था? देखो हमने यहाँ पे एक चीज समझी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक खाट दिख रही है आपको, जब आप इस पे सोते थे तो पृथ्वी आपके कितने नजदीक थी। इन छिद्रों में से आपके कमर को हवा लगती थी, ऑक्सीजन मिलती थी डायरेक्टली। और ऑक्सीजन आपके कमर, पता है कमर से ही सारे पार्टों को भोजन की सप्लाई मिलती है, क्योंकि वहीं से ही सारे पार्टों को नसें वहीं से जाती है। दूसरा है पानी अच्छा मिलता था मिट्टी का। तीसरा है मिट्टी के घर थे। चौथा है कढ़ाई का भोजन था, लोहे का चाकू यूज होता था, मटके का पानी यूज होता था, गोबर की असली खाद जो नेचुरल खाद है वही खाद काम में ली जाती थी। ये सारे चीजें क्या कर रही हैं? आपके शरीर में लोहा बढ़ा रही है, क्योंकि खुद लोहे की। अब लोहे की चीज में खा रहे हैं तो लोहा बढ़ेगा,
और सिल्वर की चीज में खा रहे हैं तो शरीर में सिल्वर बढ़ेगा। और जिसको भी चेक करना हो गूगल पे डाल दीजिएगा कि शरीर में सिल्वर की मात्रा बढ़ती है तो क्या इंपैक्ट आते हैं, और जब लोहे की मात्रा बढ़ती है तो क्या फायदे। अंदर समझ गए बात को कि लोहे की मात्रा बढ़ेगी तो क्या फायदा। लिखो शरीर में आयरन बढ़ने से क्या फायदे, आ जाएगा। और लिखो सिल्वर बढ़ने से क्या फायदा, आ जाएगा आपके सामने। अब आपको चेक करना है सिल्वर का बर्तन यूज करें कि लोहे का, बस सिंपल सा हुआ ना आपके सामने। तो अब इसमें रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है कैसा क्या करें। वो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ ट्रेनिंग में कि आदमी कहता है कि मैं कढ़ाई में जब भोजन बनाता हूँ तो पता नहीं चलता, टाइम ज्यादा लगता है, सफाई करने में बहुत सारा लगता है, कुकर की 3 सीटियों में ही काम हो जाता है। तो बस आदमी भी अपनी जिंदगी में 3 ही सीटी मारता है, 60 साल में चला जाता है, 20 साल में 1 सीटी। तो जितनी जल्दी भोजन पकेगा उतनी जल्दी आदमी चलेगा। आदमी को भी फिर जल्दी है ना, ऊपर वाले को भी जल्दी है। जैसे आपको खाना बनाने की जल्दी है, उसको भी ऊपर काम धंधा उसका भी जल्दी समाप्त होना चाहिए। जैसे आप चाहते हो आपका काम धंधा जल्दी खत्म हो, ऊपर वाला भी चाहता है आप उसका भी काम धंधा जल्दी खत्म हो। और उसका काम क्या है, जन्म देना, और जन्म दे के उसको ऊपर बुलाना। तो वो भी अपने काम में फास्ट चल रहा है, आप भी फास्ट वो भी फास्ट, हो गया ना सही। ये सब चीजें हमें सपोर्ट करती थी हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने को। अब आप चेक कर लो सारी चीजें घर से गायब हो गई। तो पृथ्वी से हमें मैग्नेटिक ऊर्जा क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि इन चप्पलों ने मैग्नेटिक कनेक्शन रोक दिया है। और आपको पता था, अभी मैंने एक बात बोली थी कि आयरन किसको खींचता है, ऑक्सीजन को। अब आपके शरीर में लोहा नहीं है, शरीर के बाहर लोहा है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, शरीर के बाहर। और एक अदृश्य शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, वो है रेडिएशन। ये सारे कारण ही आपको मैग्नेटिक एनर्जी नहीं मिल पा रही है। अब लोहा शरीर के अंदर होगा तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर होगी, लोहा शरीर के बाहर होगा तो ऑक्सीजन शरीर के बाहर होगी। जो मैग्नेटिक एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थी वो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे दरवाजों को मिल रही है। आप समझिए कि यहाँ पे कोई लोहा रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, दो दो लोहे दोनों तरफ है, तो थोड़ी थोड़ी किरणें जाएंगी। तो जो किरणें हमसे टकरानी चाहिए मैग्नेट एनर्जी की, वो किससे टकरा रही है, दीवारों की तरफ। तो मैं ये नहीं कह रखा मिल नहीं रही, मिल रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल रही है। और जब प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्रॉपर बॉडी का सर्कुलेशन नहीं होगा। प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, पोषण कम होगा अंगों का। अंगों का पोषण कम का होगा तो क्या होगा, आपके शरीर के अंग खराब हो जाएंगे। पहले मैंने सुना था बच्चा फेल हो गया, क्यों साहब, आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं करता। अब मैं सुनता हूं हार्ट फेल, किडनी फेल, लीवर फेल। यहां किसने फेल कर दिया है। जब आपके पोषण नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएंगे। फेल का मतलब होता है उनको चलने के लिए जो ताकत नहीं है वो फेल हो गए। अब बताइए ये कोई बीमारी है, हार्ट फेल होना कोई बीमारी हुई क्या, लीवर फेल होना कोई बीमारी है। बस एक ही चीज पूछो, डॉक्टर साहब फेल होने से पहले पास कैसे हो। तो बोले इसका ट्यूशन लगाओ। बोले ट्यूशन कैसे, बोले मैथ में कमजोर है, मैथ का ट्यूशन लगा दो। तो इधर पता चला इसकी मैग्नेट एनर्जी कम है तो ट्यूशन लगा दो इसका। कैसे लगाएं सर, 8 घंटा पढ़ाएगा एक 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 ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी चीज है जो 8 घंटा आपको पोषण देगी, आपके शरीर को, आपके लीवर को, आपकी किडनी के, आपके हार्ट को 8 घंटे तक ट्यूशन पढ़ाएगी। बोले क्या है वो, बोले मैग्नेटिक मैट्रेस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आओ और सो जाओ, 8 घंटे इनको मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी, इससे आपका पोषण बढ़ेगा, आपका हार्ट फेल ही नहीं होगा। अरे जब फेल ही नहीं होगा तो हमें पास कराने का सिस्टम ढूंढना है या फेल होने के बाद में उसका सिस्टम ढूंढना है। आपको लगता है जब तक फेल नहीं हो रहा जब तक सही है। बच्चे पे ध्यान कब देना चाहिए, फेल होने के बाद या फेल होने से पहले, बताइए। आप दौड़ लगाइए, आपका हार्ट अगर पहले से पंपिंग करने में थकान महसूस कर रहा है तो बच्चा कमजोर है, टेस्ट लेके देख लीजिए बच्चे का। आप कुछ खाना पीना खाते हैं, अगर आपको एसिडिटी बनने लग जाती है तो चेक हो गया आपका लीवर कि बच्चा कमजोर है। आप पानी की आपको प्यास ही नहीं लग रही है, आपको समझ में आ गया, किडनी आपके पथरी हो रही है, शरीर में कुछ गंदगी जम रही है, बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, समझ जाओ किडनी अभी आपकी फेल होने वाली है। फेल के इंडिकेशन मिल गए, ट्यूशन लगाने का टाइम आ गया है। क्योंकि फेल हो गया तो 1 साल बर्बाद हो जाएगी, और इधर अपन फेल हो गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ना किडनी मिलती है, ट्यूशन तो मिल जाते हैं लेकिन किडनी भी नहीं मिलती है, लीवर भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है शरीर का पार्ट। फिर सिर्फ एक व्हील चेयर मिलती है जो आपको आगे पीछे ले जाएगी। तो व्हील चेयर चाहिए या मैट्रेस चाहिए, जल्दी से बताओ। दोनों आपके पास है, ऑप्शन दोनों है।
ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के क्या क्या तरीके हैं? सर मेरे पास में मैट्रेस खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैट्रेस क्यों खरीदूं, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल नहीं खरीदना आपको। आयरन की टेबलेट ले लो, बाजार में मुफ्त मिलती है। न्यूट्रिशन ले लो, न्यूट्रिशन से भी, क्योंकि पोषण पूरा नहीं पहुंच रहा है तो न्यूट्रिशन क्या करता है, ज्यादा मात्रा में शरीर में कोई चीज जाएगी तो थोड़ी बहुत तो पहुंचेगी। न्यूट्रिशन का काम यही है। एक्सरसाइज योगा करोगे तो क्या होगा, अभी पंकज जी ने करवाया, क्या हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। बिल्कुल करो, लेकिन अंदाजा लगाइए आपका 2 साल का बच्चा क्या करने को तैयार है, आपके 90 साल के माता पिता करने के लिए तैयार है? नहीं है। आपके घर में जो वाइफ है, जो सुबह 6 बजे टिफिन के लिए तैयारी कर देती है, उसको टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। टेंशन फ्री लाइफ, आप समझ ही सकते हो कितनी टेंशन फ्री है, क्योंकि अपन तो ऑलरेडी करोड़पति तो है ही, फिट है एकदम, कोई कमी नहीं है दुनिया के अंदर, सब हमारे आगे पीछे घूमते हैं, तो टेंशन तो होगी नहीं आपको भी, है ना। अवॉइड अनहेल्दी फूड, क्या इस मतलब इस टाइम के अंदर ऐसे इस तरह के फूड को अवॉइड करना हमारे हाथ में है। हमारा तो दोस्त ही यही जिद करता है कि एक पीस तो लेना होगा यार, एक टुकड़ा तो आपको खाना पड़ेगा, आप नहीं लोगे तो मैं नहीं लूंगा। वो कह रहा है भाई मैं ही अकेला क्यों बीमार हूं, आप भी आओ ना साथ। नो मोबाइल, नो रेडिएशन, ये सब काम आपकी जीवन शैली में लगातार करना मुश्किल है। और जब लगातार नहीं करते तो लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलती, और लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इसका मतलब क्या है, जब लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है, क्या भाई, हमारा शरीर में बीमारियां एंट्री करेंगी। तो इसका एक सादा आसान उपाय है, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। सिंपल सा, जब आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो चीज है कि हमें क्या चाहिए, वो क्या था, अल्टीमेट एक ही चीज थी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो। वो भले एक्सरसाइज से हो, भले टेंशन फ्री रहने से हो, अवॉइड अनहेल्दी फूड करने से हो, या फिर हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिले, जो सिस्टम था वापस सिस्टम पे आ जाओ। बस यही तो हमारा पर्पस था, तो हमने अपना पर्पस सोल्व कर लिया। अब चेक आपको करना है, आपके लिए बिस्तर पर सो के मैग्नेटिक एनर्जी लेना, पानी पीकर मैग्नेटिक पानी से एनर्जी लेना, वो ज्यादा आसान है, या दौड़ लगाना, या आपके लिए अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना वो ज्यादा है। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, यही हमें सामने वाले को बताना है। अब बताइए, आपसे मैं पूछता हूं कौन सा ज्यादा आसान। और एक बात ध्यान रखना सर, वो 4 पहिए की गाड़ी से बेटर है 3x6 का मैट्रेस, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर नींद नहीं आ सकती, उस गाड़ी के अंदर चैन नहीं मिल सकता, उस गाड़ियों से बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप सोचते हैं कि मैंने सुविधा दे दी, सुविधा बाद की बातें, सबसे पहली सुविधा एक ही है, आपकी गाड़ी कैसी है, आप किस गाड़ी में, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी कैसी है वो है बात, आपकी गाड़ी कितनी दूर चलती है वो है बात। और सबसे बेहतरीन चीज है, हर अभी जिसने अपने मम्मी पापा को नहीं दिया है वो जरूर जरूर ये मैट्रेस गिफ्ट कर दे, दोनों मम्मी पापा को, इधर भी उधर भी, क्योंकि वो बीमार हैं तो उनसे मिलने के लिए अगर 3-4 चक्कर लगा दिए तो इतना पैसा खर्चा हो जाएगा जितने का मैट्रेस है, क्योंकि गाड़ी से जाओगे, गाड़ी से आओगे, 4 चक्कर लगाओगे तो इतना पैसा खर्चा हो गया। और कुछ ज्यादा बीमारी है तो कुछ पैसा जेब से भी देना पड़ेगा, ज्यादा बेटर क्या है, मैट्रेस गिफ्ट कर दो। सही है कि नहीं। और मैट्रेस गिफ्ट करने के फायदे बता दूं आपको, जब उनको फायदा होगा तो आपसे बिना पूछे इसकी चर्चा भी कर देंगे, चर्चा कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए जानते हैं बायोमैग्नेट हमारी कैसे हेल्प करता है। बायोमैग्नेट क्या है, पृथ्वी से मिलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा का स्रोत है, या ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी की तरह ही हमें मैग्नेटिक ऊर्जा देता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, और हमें एंटी रेडिएशन मतलब रेडिएशन से बचाने का काम करता है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन कैसे अच्छा होगा, जब आपकी ब्लड सेल्स अच्छी होंगी। तो अभी यही पढ़ा था हमने पूरा, ब्लड सेल्स अच्छी होनी चाहिए। ब्लड सेल्स कब अच्छी होंगी, जब आपको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। ऑक्सीजन कब अच्छा होगा, जब आप में लोहे की मात्रा अच्छी होगी, आयरन अच्छा होगा। आयरन कब अच्छा होगा, जब आपके पास मैग्नेट एनर्जी हो। तो मैग्नेट क्या करता है, आयरन को बढ़ा देता है, आयरन को एक्टिव कर देता है। जब आयरन एक्टिव होगा तो ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा तो ब्लड सेल्स अच्छी होंगी, ब्लड सेल्स अच्छी होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये भाई साहब ने स्वेटर बेची अपनी, स्वेटर ध्यान से सुनिएगा, अभी सर्द गर्मियों का समय आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि यार स्वेटर की बात क्यों आ गई। तो ये जो इन्होंने सेल करी तो इसका बेस्ट प्राइस नहीं मिला इसको, तो इसने कहा यार ये क्या स्वेटर है यार, कोई इसको अच्छे दाम पे खरीदना ही नहीं चाहता, बोले इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है।
तो इन्होंने कहा कैसे क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बोले ये अच्छा बना हुआ नहीं है। क्यों अच्छा बना हुआ नहीं है? क्योंकि इसमें ऊन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ऊन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि जो ऊन मिली थी हमें वो अच्छी नहीं थी, कॉटन जो हमें मिली थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि जिस भेड़ से ली गई वो भेड़ तंदुरुस्त नहीं थी। भेड़ तंदुरुस्त क्यों नहीं थी? क्योंकि भेड़ को खाना अच्छा नहीं मिला। तो असली चीज क्या थी? आप प्राइस को कब बढ़ा सकते हैं? आप इन भेड़ों को अच्छा खाना डालिए, तो भेड़ को अच्छा खाना मिलेगा, तो भेड़ की क्वालिटी अच्छी होगी। फिर क्या होगा? ऊन की, कॉटन की क्वालिटी अच्छी होगी। कॉटन अच्छा होगा तो धागे की क्वालिटी अच्छी होगी। धागे की क्वालिटी अच्छी होगी तो स्वेटर की क्वालिटी अच्छी होगी। स्वेटर की अच्छी होगी तो बेस्ट प्राइस मिलेगा। ऐसे ही आप अपनी सेल्स को भोजन दीजिए। सेल्स अच्छी होंगी तो टिश्यू अच्छे होंगे। सेल्स अच्छी होंगी तो टिश्यू अच्छे होंगे। टिश्यू अच्छे होंगे तो ऑर्गन अच्छे होंगे। ऑर्गन अच्छे होंगे तो सिस्टम अच्छा होगा। मेरा हार्ट पंपिंग ठीक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके हार्ट की जो सिस्टम, हार्ट का पंपिंग करना एक सिस्टम है। हार्ट एक मसल्स है। मसल्स किससे बनी है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। तो आपको हार्ट ठीक नहीं करना, हार्ट की सेल्स ठीक करनी है। तो सेल्स अच्छी होंगी तो टिश्यू अच्छे, टिश्यू अच्छे तो ऑर्गन अच्छा, ऑर्गन अच्छा तो सिस्टम अच्छा। यार मेरी किडनी काम ठीक से नहीं कर रही, किडनी का इलाज नहीं करना, किडनी की सेल्स का इलाज करना है। और सेल्स का इलाज एक ही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कौन खींचता है? आयरन आयरन आयरन। और आयरन को कौन बढ़ाता है? मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेट। तो आ गई पूरी की पूरी चीज समझ में? बताइए आया कि? अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देके इसको सेशन को मैं समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। एक जबरदस्त शादी चल रही है जिसमें 4 से 5 करोड़ रुपए खर्चा हो गए। अब आप समझ लो शादी कितनी जबरदस्त होगी। खूब गोल्ड आया है उसके अंदर, खूब बड़ा मैरिज होम है, सब कुछ शानदार है। केवल एक गलती हो गई छोटी सी, बस वो 2 नमक के पैकेट लाना भूल गए। बाकी सब शानदार है। क्या? 2 नमक के पैकेट। अब आपको अंदाजा लग गया होगा खाना कैसा बना। अब आप कहेंगे मात्र 40 रुपए की वजह से 5 करोड़ की शादी खराब हो गई। भाई साहब, मात्र एक मैग्नेट की वजह से 5 करोड़ की बॉडी खराब हो रही है। क्योंकि उस शादी के अंदर अगर स्वाद चाहिए तो नमक होना बहुत जरूरी है। वो नमक वाला रोल जो है ना, वो दिखता नहीं है लेकिन महसूस किया जाता है। जब आपके मुंह तक निवाला पहुंचेगा ना, तब आप कहेंगे यार भाई साहब वैसे चकाचौंध कर रखी है। तो आपकी बॉडी बाहर से बिल्कुल अप टू डेट दिख रही है। वाह भाई वाह। क्योंकि गाल धोने के लिए फेस वॉश है, बाल धोने के लिए शैम्पू है, नहाने के लिए साबुन है, सब कुछ चकाचक है। बस इस बॉडी को चलने के लिए आयरन नहीं है आपके पास। और आयरन को अलग से नहीं ले सकते, आयरन को एक्टिव किया जाता है। बॉडी को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि बॉडी में ऐसी सिस्टम है, अच्छी चीजें अब्जॉर्ब कर लेगी, खराब चीजें बाहर निकाल देगी। आया समझ में? और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है भैंस, जो मैं हमेशा एग्जांपल में बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आपने गेहूं खाए, भैंस ने नीचे का जो क्या बोलते हैं उसको, तूड़ा बोलते हैं ना, है ना, वो खाया। ज्यादा अच्छी चीज किसने खाई, आपने या भैंस ने? आप कहोगे हमने गेहूं खाए, लेकिन अंतर समझिएगा। आप गेहूं खा के आपका दिमाग चलाते हैं, भैंस उसी गेहूं से आपको घी देती है, वो दूध देती है, फिर आप दोबारा खाते हैं। तो किसने बनाया? उसके हार्मोन्स ने, उस ऊपर वाले की प्रणाली ने। जो कहते हैं आयरन क्या करेगा, मैं कहता हूं वो जो भूसा चारा जो भैंस ने खाया उसी से घी और दूध निकला। क्या वो चारे में था घी और दूध? किसमें था वो घी और दूध? अगर भैंस चारा नहीं खाती तो भैंस से घी और दूध निकलता क्या? तो भैंस में भी नहीं था, चारे में भी नहीं था। आया कहां से? क्योंकि ऊपर वाले ने शरीर को ऐसा बनाया है। जिस तरह चारे से उसके घी दूध बनता है, वैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी से आपके पूरे शरीर को ताकत मिलती है। उस एनर्जी से ही आपका पूरा शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। उस एनर्जी से ही अच्छी चीजें आपके शरीर तक पहुंचती है। तो ज्यादा डीपली नहीं जाना, एक ही चीज समझनी है, ये बायोमैग्नेट पृथ्वी का सब्स्टिट्यूट है। या तो पृथ्वी से चिपक जाओ या मैग्नेट को अपने बेड पे ले। दो ही चीज है, या तो आप जमीन पे सो जाओ या फिर जमीन को अपने बेड पे बिछा लो। दो में से एक ही ऑप्शन है आपके पास। आप कहोगे ना जमीन पे सोएंगे ना बेड पे सोएंगे, तो भाई साहब फिर आईसीयू आपका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर साहब ने बढ़िया बेड आपके लिए लगा रखा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी बगल में रख रखा है और आपको बोल रखा है कोई भी तकलीफ हो तो बता देना। तो फिर उनसे संपर्क करने के लिए तैयार हो जाओ। दो ही ऑप्शन है, जमीन पे चले जाओ,
जमीन गद्दे पे ले आओ या फिर डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल के लिए तैयारी कर लो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। ऊपर वाले ने कह दिया है जितने भी लोग हैं वो बेड पे जाके ही ऊपर आएंगे। अब आप अपने ही बेड पे रहना चाहते हो तो बेड पे मैग्नेटिक मैट्रेस बिछा दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरी बात से समझ गए होंगे कि ये कितना जरूरी है। सोचने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। तो ऊपर सागर सर ने हमारे लिए क्या बना के दिया आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। और कमाल की बात, इसके बारे में चर्चा करके भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या मिलता है ना। सुकून मिलता है जब कुछ लोगों को फायदा होता है। तो सेशन का समय हो गया है। 2 ही लोगों से नींद के बारे में पूछेंगे, बस इतना ही। बाकी आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, कोई भी 2 लोग जिनके वीडियो होने में उन्हीं से पूछूंगा। तो रजाक खान जी आप बताइए, नींद से संबंधित ही आपका रिजल्ट भी बताइए सर। क्या समस्या थी आपको, क्या फायदा हुआ? यस, अनम्यूट करिए। कर लिया? हाँ जी, मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी लगभग 1.5-2 साल से। तो मैंने टेबलेट ले लेके मैं थक गया था और उसके बाद में ये मैट्रेस चालू किया और नींद की समस्या मेरी हल हो गई। और साथ में एंजाइटी थी, एंजाइटी भी दूर हो गई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं आप सब लोगों को इस मैसेज से क्या बताना चाहता हूँ पता है? नींद से आप जा रहे हैं उसका कैंसर ठीक करने, आप जा रहे हैं उसका कैंसर के साथ लकवा पैरालिसिस ठीक करने। मैं कह रहा हूं ये सब नींद से ही बनेंगे। तो नींद ही ठीक कर देंगे तो समस्या ही नहीं आएगी ना आगे। केवल एक मैट्रेस से नींद भी जिंदगी भर अच्छी आ जाए तो कम बात है क्या सर? नींद भी आ जाए तो क्या चाहते हैं आप इस मैट्रेस से? हो सिर्फ नींद आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो इसको हल्के में मत लीजिए। नींद के कितने सारे रिजल्ट थे तो मैंने आप सब लोगों को बोला नहीं, आपको नहीं तो बहुत सारे। तो और भी कोई साथी है नींद से संबंधित रिजल्ट बताने वाला? चलिए, तो कोई बात नहीं, समय भी हो चुका है वैसे और आपके वीडियोस बंद हैं, लोग काफी हैं, लेकिन मैं लेऊंगा नहीं इनको, वीडियो बंद वालों को। तो यस, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सबको। यस, उर्मिल सर आप अवेलेबल हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर?